Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Tutorials। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि अपने एडिशन मेथड को किस तरह से फास्ट और एक्यूरेट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे क्वेश्चन होता है फाइंड द सम ऑफ 1 to 100, 1 to 50। तो इसके लिए जैसे फाइंड सम ऑफ 100 to 1 to 50। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो n इंटू एन प्लस 1/2, ये कॉमन फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं। n ये 50 होता है, तो इसका सम होता है 50 प्लस 1/2, that is 50 into 51/2, 25 into 51, ये हो जाता है हमारा 25 1 जा 5, 2 25 125 प्लस 2 127, ये हमारा आंसर होता है। ये कुछ हद तक शॉर्ट है मेथड, बट इसी में परेशानी तब आती है जब पूछा जाए 20 to 50 का सम क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 20 and 50। तो इन प्रश्नों में परेशानी होती है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज हमारा रिजल्ट देता है सम फ्रॉम 1 to 50। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमें इस तरह से जो 1 से स्टार्ट ना होता हो और तब सम निकालना हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 to 50 का निकाल लिया और फिर इसमें से लेस किया 1 to 19। चूंकि 20 से यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ हम लोग इस तरह निकालते हैं। तो 1 to 19 का सम निकाला, क्या हो जाएगा 19 इंटू 19 प्लस 120/2, 10, ये हो गया 190। और फिर इसमें से 190 को लेस करते हैं तब जाके जो आता है वो हमारा आंसर होता है। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 85, ये आंसर होता है। बट अब हम इतना लंबा मेथड करेंगे तो चलिए अब इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड देखें। पहले समझा जाए, हम लोग लेते हैं 1 to 10 की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें जरा ध्यान देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह मिलेगा। 1 to 10 का सम निकालें हम लोग तो कई एक मेथड हैं। एक तो यही n+1 वाला है, इसमें करें तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, 5, ये 55 दिया। अगर 0 यहाँ डाल दें तो मिडिल टर्म सिलेक्ट किया और ये 0 to 10 11 डिजिट्स लेटर्स ये नंबर्स हो गए। 11 इंटू 5 करेंगे, ये अगेन 55 देगा। दूसरा मेथड है 1 और 9 को ऐड किया, 10 8 2 को किया, 7 3 किया, 6 4 किया, 10 और 0 को किया। ये 5 times 10 मीन्स 5 इंटू 10 दैट इज 50, और ये बीच वाला 5 तो ये 55 दिया। ऑल टुगेदर सारे मेथड में 55 ही देता है। तो हम इसको याद रखें कि 1 to 10 का सम जो होगा वो 55 होगा। अब अगर हम कहें 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 का सम निकालना है तो कुछ नहीं, हम इसका आंसर सीधा 155 लिख लें। अब क्या होगा, ये 1 to 10 55 देगा ही, और इस 20 का 10 तो चला गया इस 10 में, जब 55 दिया था तो यहां बच गया अनदर 1। तो ये 11 to 20
10 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10 100। सो 55 में अगर हम लोग 100 ऐड करें तो 155। अब सपोज कर लें कि ये 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ये हमें सम निकालने हो तो इसका आंसर सीधा 455 लिखेंगे। कुछ नहीं करना, ये 55 ऑलवेज याद रखना है और जिस टेंस का हमें सम निकालना है वो इसमें डाल देना है उसके पहले थर्ड डिजिट या 100 के पोजीशन पर। हमारा 111 112 से लेके 120 तक का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, 55 और ये 11 है, इसको यहाँ डाल दिया है, सम हो गया रेडी। तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं समझता हूँ ये सेकंड्स में आप जोड़ कर सकते हैं। इसी का अब हम आपको कहे एक और चीज देखते हैं, 99 का टेबल अगर निकालना हो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आता है 99 के टेबल का सम लिखिए, कितना होगा। शायद कठिन है, नहीं, देखिए कितना इजी होगा। बहुत सारे मेथड है, आदमी मल्टीप्लाई करके लिख सकता है, उतना समय नहीं है। दूसरा मेथड होता है 100 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से इंटू 10 करके हम लोग इसका टेबल लिख सकते हैं। अगर टेबल ही लिखना है तो हम लिखेंगे 9 का टेबल सभी को याद है, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90। यह है हमारा टेबल 9 का। अब इसमें हम 9 पुट कर देते हैं हर जगह, दिस बिकम्स टेबल ऑफ 99। अब हमें टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो 99 का टेबल हम कैसे तैयार कर सकते हैं ये बताया आपको। अगर सम निकालना है 99 का टेबल का तो क्या है, 99 इंटू 1 है, 99 इंटू 2 है, सो ऑन 99 इंटू 10 है। अगर 99 हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 10, यही होगा। 1 to 10 का सम कितना आया था हमारा, 55। तो 99 इंटू 55 सॉल्व करें, आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा हमारा, 99 इंटू 55 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप 55 पर डबल जीरो कर दें और एक 55 को लेस कर दें, आपका आंसर हो गया, यही इसका आंसर है। तो 99 के टेबल का सम कुछ नहीं करना है सिवाय 99 इंटू 55। 99 ही क्या, किसी भी टेबल का अगर सम करना है उस टेबल इंटू 55, यही आपका आंसर होगा। एन का टेबल का सम निकालना हो, एन इंटू 55, याद रखने के लिए 55 इंटू एन, दिस इज द आंसर। सो आई थिंक कि ये आपको काफी सहूलियत देगा किसी भी टेबल का या सम का निकालने का। अब जैसे हम लोग लें कि 61 से 90 तक का सम क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड है 655, 61 to 70, इसमें क्या क्या है, 61 से 70 है, 71 से 80 है और 81 से 90 है। तो इसका सम हो गया 655, इसका हो गया 755 और इसका हो गया 855, है ना। तो ये हो जाएगा 165, 165 7 7 14 22, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के केस में बीच वाला 6 7 8 एवरेज क्या होगा, 7
को हम लोग लिया इंटू 3 किया, क्या हो गया 210, और 55 इंटू 3 क्या हो गया 165, आंसर हो गया 2265। तो बस सीधा सिंपल करना है, 3 टेबल में है तो 55 इंटू 3 किया और बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया आंसर हो गया। तो ये हमारा काफ़ी शॉर्टकट मेथड है ना, और काफ़ी ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। आई थिंक कि आप इसको इंजॉय करेंगे। सो नाउ प्लीज डू लाइक and subscribe and hit the bell icon for further updates. Share this with your friends, comment your queries, contact me on Facebook, email, links given in the description. आपके क्वेरीज को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।